अस्सलामुअलैकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने मॉडल पेपर उर्दू लाया है आपके लिए, ठीक है। और आई होप आप सब इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखोगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आपको जो कि कमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, ठीक। और जो भी इस चैनल पर नए आते हैं कि उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी यहाँ से इंफॉर्मेशन मैं अपलोड करूं उनको वक्त पर पहुंचे, वरना उनको लेट फिर ये जो नोटिफिकेशन मैं यहाँ से चढ़ाता हूँ, कोई लेक्चर चढ़ाता हूँ, वीडियो चढ़ाता हूँ, उनको फिर वो लेट मिलता है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है, ताकि वक्त पर ये जो सब्सक्राइबर होता है उसको नोटिफिकेशन वक्त पर जाए, ठीक है। तो बाकी रहे जो सब्जेक्ट्स है, इसमें साइंस मॉडल पेपर, मैथमेटिक्स मॉडल पेपर, इंग्लिश मॉडल पेपर और एसएसटी मॉडल पेपर, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं इस चैनल पर, ठीक है। अगर आपको वो नज़र नहीं आएंगे तो उनकी जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा ज़रूर, ठीक है, इंशाल्लाह। तो चलिए वक्त को ज़ाया ना करते हुए फर्दर, तो ठीक है, यहाँ पर देखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मॉडल पेपर मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ, आपको समझाता हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। इसका असल मकसद ये है कि आप फुली प्रिपेयर हो जाओ कि किस तरह से पेपर आते हैं। आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि हम किस तरह से प्रिपेयर करें, ताकि आपका ये जो टाइम है वो अच्छी तरह से यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर उर्दू में 16 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उधर एग्ज़ाम में, जब आपका एग्ज़ाम मार्च में होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है गैर दरसी इक्तिबास और सवालात, ये क्वेश्चन है। अभी हम पेपर को भी टच करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। ये जो है ये 5 मार्क्स पेपर से बाहर आते हैं, बहुत ही आसान एक पैसेज टाइप का होता है, ठीक। शायरी, इबारत और सवालात, शायरी में 5 मार्क्स, ठीक है। गैर दरसी इबारत और सवालात 5 मार्क्स। ये सारा आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। दूसरा है, ये सारे क्वेश्चंस इस तरह आएंगे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। हुरूफ की तारीफ और मिसालें, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए, मुहावरात, तरकीब नहवी, असनाफ के मुतालिक नोट, खुलासा वगैरह सारा ये यहाँ पर आपको मिलेगा। बाकी है ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं लास्ट 15 या 16, ठीक है। इसमें शायद उन्होंने एक क्वेश्चन कट किया है, 15 क्वेश्चंस आपको होंगे, शायद 15 या 16 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम सीधे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। इसमें है क्वेश्चन, ये देखिए, हाँ, पहला क्वेश्चन मॉडल पेपर का, जो कि आपको एग्जाम में इसी तरह का पैटर्न आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आप प्रिपेयर करोगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको वहाँ पर मुश्किल नहीं होगी जब आप यहाँ पर ये पेपर अच्छी तरह से देखोगे और समझोगे भी, ठीक है। क्वेश्चन 1, दर्ज झेल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़िए और इसके आखिरी पर दी गई खाली जगहों को इसी से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस पैसेज को, बहुत आसान, आपको अच्छी तरह से समझाएगा। देखो, अल्लाह ताला ने हमें हुस्न व जमाल से बड़ी सरजमीन वादी कश्मीर से नवाजा है, ठीक है, यहाँ तक। तो अब देखिए पार्ट, यहाँ तक तो मैंने पढ़ा, आप देखिए पार्ट फर्स्ट, हुस्न व जमाल से बड़ी सरजमीन का नाम क्या है? आप क्या लिखोगे? वादी कश्मीर। आया इसी में आंसर, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, सिर्फ पैसेज पढ़ना है अच्छी तरह से और आंसर तो वही मिलेंगे। हो गया 1 मार्क्स आपका, ठीक है। अब आगे बढ़िए। पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिला से जब हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने शुपियान के मुकाम पर वादी में कदम रखा तो ईमान की नेमत वादी में जलवा अफरोज़ हुई। यही से शुरुआत करके अमराज की मारूफ चरागाहों, झीलों और अभी दूसरा क्वेश्चन देखें। पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिले से डैश डैश ने वादी में कदम रखा। ये पीर पंचाल आपको देखना है कहाँ पर है, देखो यहाँ पर ही होगा पीर पंचाल, ठीक है। पंचाल पहाड़ी के सिलसिले, जब पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिले से डैश डैश वादी में कदम रखा, किसने रखा? उसका नाम है आपको लिखना है इधर, ये आपको देखना है, हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ पर लिखना है इसका नाम। हो गए दो। उसके बाद झील डल, वुलर, डैश डैश कश्मीर के 3 अहम झील है, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा कौन है? वह है मानसबल, वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ये है इसका आंसर। हो गया तीसरा भी। उसके बाद लद्दाख से होते हुए डैश डैश रास्ता ईरान पहुँचा। ये लद्दाख आपको देखना है, लद्दाख कहाँ पर है? ये देखिए लद्दाख, ये देखिए लद्दाख को सर किया और वापस शाहरा हो गया रास्ता अब्रशिम, ये देखिए आपको लिखना है इधर, ठीक है। उसके बाद गुलमर्ग डैश डैश काबिल दीद है, गुलमर्ग, ये देखो गुलमर्ग का गंडोला, अफरवट की चरागाहें, पहलगाम और उसके इधर अफसा मकामात काबिल दीद है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। बाकी आसान है।
ठीक है ना आसान। अब देखिए क्वेश्चन 2, बहुत आसान। दर्ज झेल शायरी इबारत को गौर से पढ़ें और आखिर पर इससे मुतल्लिक दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। यहाँ पर देखिए, रंगीन किया शहर को बाकी दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरी से, साया दिया शजर को, परवाज दी हवा को, पानी को दी रवानी, मौजों को बेकली दी दुल्हन की तरह किस। अब पार्ट फर्स्ट, इसी शायरी में पार्ट फर्स्ट, दुल्हन की तरह किसको सजाया गया। अब किसको सजाया गया, यहाँ पर देखिए, रंगीन किया शहर को दुल्हन की सूरत, शहर, यहाँ पर शहर को, ये देखिए पार्ट भी शहर को। अब दूसरा पार्ट इसका, पार्ट लाल जोड़ा पहना के दुल्हन को क्या दिया गया। ज़रा मुझे बताइए, दुल्हन को लाल जोड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरी से, ये है शबनम की आरी से। देखो दूसरा कहीं ना कहीं होगा, शबनम की आरी से, शबनम की आरी से, इसका दूसरा पार्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद शबनम, उसके बाद यहाँ पर है ये देखिए, ये देखिए बहुत आसान, शजर को क्या दिया गया, शजर को क्या दिया गया, शजर कहाँ पर है, यहाँ पर ही होगा शजर, ये देखिए ये लाइन है, शजर को परवाज दी। अब देखो शजर को परवाज दी, शजर को ज़रा देखो, शजर, हाँ साया दिया शजर को, साया दिया शजर को, तो साया इसका आंसर है बी पार्ट, ठीक है। उसके बाद हवा को क्या दिया गया, हवा को, ये अगला है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, हवा को क्या दिया गया, हवा को क्या दिया गया, पानी को रवानी दी, ये देखो कहाँ पर, हाँ ये देखो परवाज दी हवा को, परवाज, ठीक है, आया समझ। अब अगला है, दर्ज झेल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़े और आखिर पर इससे मुतल्लिक दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मौसम के मिजाज के बारे में आजकल बहुत पहले से ही पता चलता है। एक हफ्ता बल्कि एक महीना पहले ही लोग मौसम का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। वो ज़माना गया जब लोग घरों से निकलते और मौसम की अबतरी का शिकार हो जाते, रास्तों में फंसते और घर वालों को परेशान करके छोड़ देते। साइंस ने तो दुनिया की काया ही पलट दी। इंसान सोचता है कि आने वाला ज़माना कैसा होगा, साइंस इस दुनिया को कहाँ ले जाएगी। अब क्वेश्चन फर्स्ट, इसी में से क्वेश्चन आपको निकालना है, इसी पैसेज में से, जिस तरह से इंग्लिश में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, किसके बारे में लोगों को पहले ही पता चलता है, वो मौसम के बारे में, ठीक है। यहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर ही है, मौसम की मिजाज के बारे में, मौसम का मिजाज, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। एक महीना पहले लोग किसके लिए तैयार रहते हैं, एक महीना पहले लोग किसके लिए तैयार रहते हैं, देखिए लोग मौसम का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं, मौसम का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है, इसी में चुनना है आपको। तीसरा, रास्तों में फंसे वाले लोग किन को परेशान करते हैं, अपने घर वालों को परेशान करते हैं, ठीक है, इसमें आंसर है दुनिया की काया किसने पलट दी, साइंस ने, तो ये भी इसी में है। लोग किसके बारे में सोचते हैं, लोग आने वाले ज़माने के बारे में सोचते हैं, इसी में आंसर है, सारा कुछ तो इसी में ही। क्वेश्चन, दर्ज झेल अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुमले में इस्तेमाल करें। उस्ताद को क्या करना है, उस्ताद को अपने जुमले में इस तरह इस्तेमाल करें कि मुज़क्कर या मोनस होना वाज़िह हो जाए। हमारे उस्ताद ने आज हमें उर्दू लेसन पढ़ाया। ये कुछ भी कर सकते हो, किताब, अगर आप मोनस करोगे इस्तेमाल किताब को, मीर अमन ने यह किताब लिखी है। इसी तरह से चांद, मुझे चांद की रोशनी अच्छी लगती है, ठीक है। गाड़ी, ये मेरी गाड़ी है, इसी तरह से करना है बस। अब उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, दर्ज झेल हरूफ की तारीफ कीजिए और मिसालें देकर। हुर्फ़ जार, ये आपको ग्रामर में देखना है, हुर्फ़ तहसीन ये भी देखना है, बस ये आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर हिदायत के मुताबिक जवाब लिखे। ये मस्जिद काफ़ी शानदार है। इस जुमले में शानदार जो है ये क्या है, इसमें है फ़ैल है, फ़ाइल है, इसमें सिफत है, मफ़ऊल है। मेरे ख्याल में, मुझे उर्दू कम आता है लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि सिफत होगी, क्योंकि शानदार कोई इसमें एडजेक्टिव की क्वालिटी दिखाता है, ठीक है। उसके बाद दौड़ने वाला गिर गया, पार्ट बी, दौड़ने वाला गिर गया। इस जुमले में लफ्ज़ दौड़ने वाला क्या है, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। दौड़ने वाला कौन हो सकता है, फ़ाइल है, मफ़ऊल है, सिफत है, फ़ैल है, ठीक है। ये आप खुद देखोगे, ठीक है। मोहम्मद आमिर ने सेब खाया। इस जुमले में लफ्ज़ सेब क्या है, वो भी आपको देखना है। सिफत है, फ़ाइल है, मफ़ऊल है, फ़ैल है, वो भी आप ग्रामर से देख सकते हो। वाह क्या खूबसूरत मंज़र है, ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद इस जुमले में खूबसूरत क्या है, ज़मीर है, फ़ाइल है, सिफत है, हरूफ है, ये भी आप खुद देख सकते हो, ठीक है। दर्ज झेल मुहावरात से में से दो को जुमले बनाए। नज़र करना, मुहावरात, नज़र करना, एक न सुनना,
छाती पीटना, बाग बाग होना, ये सारे मुहावरात हैं, इस्तेमाल करना है। बाग बाग होना खुश होना, छाती पीटना अफसोस करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है दर्ज झेल में से किसी एक जुमले की तरकीब नहवी कीजिए। ये तरकीब नहवी आप कर सकते हो, आपने सीखा होगा। उसके बाद दर्ज झेल असनाफ में से किसी एक सिनफ पर रोशनी डालिए। दास्तान पर रोशनी डालनी है, ड्रामा पर, गज़ल पर, उसके बाद मरसिया पर। इसके 5 मार्क से इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। दर्ज झेल में से किसी एक का खुलासा कीजिए। इबरत, खुशामद, आसमान, फूल और लहू, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 11 ये यहाँ पर देखिए, दर्ज झेल इशार की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला भी दीजिए। यहाँ पर शायरी है, शायर की तशरीह करनी है और शायर का नाम भी लिखना है। आप कर सकते हो, आपने लिखा होगा ये सारा। इसमें और चॉइस है, आपको सिर्फ एक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। कसीदा शहर आशूब को शायर ने शहर आशूब क्यों करार दिया, ये आपको लिखना है। नात किससे कहते हैं, मुफलिस को हर वक्त किस चीज़ की फ़िक्र रहती है, ये सवालात हैं। उसके बाद अगला सवाल है, दर्ज झेल में से किसी एक के हालात ज़िंदगी पर नोट लिखिए। यह है मीर अहमद, नूर शाह, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल। हिस्सा तहरीर काम। उसके बाद है अगला, यहाँ पर देखिए, आपने किसी गैर रियासती दोस्त के नाम एक ख़त लिखिए जिसमें उसे मौसम गर्मा में कश्मीर आने की दावत दी गई हो, ठीक है। या अगर ये नहीं आता है तो ये करोगे, अपने स्कूल के सरबराह के नाम फीस माफ़ करने के लिए दरख्वास्त लिखें, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखिए। इल्म बड़ी दौलत है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, साइंस एक रहमत है, जंगलात के फ़वाइद, ये तो सारा आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, दर्ज झेल दरसी सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। ये आपके बुक में क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन, इनका आपने जवाब देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया उर्दू पेपर। आई होप स्टूडेंट्स आई होप आपको सारा समझ आया होगा। बाकी अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।